दिल्ली की एक कॉलोनी में एक घर में बहुत ही तेज बदबू आ रही थी, जिसके कारण आस पड़ोस के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। तभी आस पड़ोस के लोग बाहर आते हैं और वो उस घर के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि घर में जो दरवाजा लगा हुआ है वो अंदर से बंद है। ये देखकर उनको कुछ शंका होती है। तभी वो लोग पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं। मौका वारदात पे पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो वो दरवाजे को तोड़ देती है। पुलिस दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर जाती है, जहां पर वो देखती है कि एक आदमी किचन पर मृत पड़ा हुआ है। तभी आस पड़ोस के लोग भी आते हैं और वो लोग देखते हैं तो देखते ही पहचान जाते हैं कि ये लाश किसकी है। वो लोग पुलिस वालों को बताते हैं कि सर, ये लाश नीरज की है। ये एक टीचर है। ये स्कूल में टीचरी का काम करता है, साथ ही साथ ये कोचिंग भी पढ़ाया करता है। खैर, कुछ देर बाद वहां पर फॉरेंसिक टीम भी आ जाती है। वो जांच के नमूने लेती है और लेबोरेटरी भेज देती है। कुछ दिनों बाद पुलिस वालों को ये पता चलता है कि नीरज की हत्या एक भारी हथियार से हुई है। उसके सर पर भारी हथियार से वार किया गया है, जिसके कारण मौके वारदात पर नीरज की मौत हो जाती है। और नीरज की मौत लमसम 2 दिन पहले हो चुकी है। अब पुलिस वाले नीरज की मौत की गुत्थी को सुलझाने में लग जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश और आप देख रहे हैं महेश की कहानियाँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो कि दिल्ली की है। दिल्ली की एक कॉलोनी में एक घर पर एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम नीरज था। वो अपने घर पर अकेला रहा करता था। वो पास ही के एक स्कूल में टीचर था और साथ ही साथ वो घर में बच्चों को कोचिंग भी दिया करता था। नीरज के स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम मानसी था। मानसी नीरज से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। चूंकि नीरज की उम्र ज्यादा नहीं थी, वो अभी 33 वर्ष का था, तो देखने में काफी जवान लगता था। और मानसी स्वयं 16 वर्ष की थी। मानसी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी। वो नई उम्र की एक जवान लड़की थी। अब वो नीरज को बहुत प्यार करती थी। वो नीरज को मन ही मन अपना दिल दे बैठती है। तभी वो ये सोचती है कि ये बात मैं नीरज को कैसे बताऊं। क्योंकि मानसी अपनी सहेलियों से कोई बात नहीं बताती कि वो नीरज से प्यार करती है, क्योंकि उसे भी ऐसा लगता था कि वो एक स्टूडेंट है। अगर वो अपनी सहेलियों को ये बात बताएगी कि वो एक टीचर से प्यार करती है तो उसके बारे में उसकी सहेलियां क्या सोचेंगी, इसलिए वो अपनी सहेलियों को नहीं बताती है। लेकिन एक दिन मानसी हिम्मत करती है और वो नीरज के पास जाती है। जैसे ही वो नीरज के पास पहुंचती है तो वो नीरज से कहती है कि सर, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, क्या आप मुझे कोचिंग पढ़ा सकते हैं। नीरज इस बात पे राजी हो जाता है, क्योंकि नीरज तो वैसे ही कोचिंग पढ़ाया करता था। नीरज मानसी से कहता है, ठीक है, रोज शाम को 4 बजे तुम मेरे घर आ जाया करो, मैं तुम्हें कोचिंग पढ़ा दूंगा। मानसी नीरज के घर जाने लगती है। ये सिलसिला चलने लगता है। मानसी के दिल में नीरज के लिए बहुत प्यार था, मगर वो नीरज को ये बात नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो एक टीचर हैं और देखने में भी बहुत बड़े हैं, वो उससे उम्र में बहुत बड़े हैं। मगर वो दिल का क्या करे। वो नीरज से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और यही सोच रही थी कि वो एक ना एक दिन नीरज को अपने दिल की बात बताएगी। तभी एक दिन मौका पाकर मानसी नीरज को ये बात बता देती है कि वो नीरज से कितना प्यार करती है। नीरज ये बात सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है और वो मानसी को समझाता है, कहता है, देखो, तुम अभी छोटी हो और तुम्हारी उम्र उस पड़ाव पे है जिस उम्र में ऐसा हो जाता है। तुम्हारा इस तरह का सोचना गलत नहीं है, जायज है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा टीचर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता नहीं रख सकता। मगर मानसी तो जैसे जिद्दी लड़की थी, वो अपनी बात मनवाने के लिए नीरज के पीछे पड़ जाती है। कहती है, सर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप बहुत अच्छे लगते हैं मुझको और आप बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, इसलिए मैं दिली दिल आपको दिल दे बैठी। अब नीरज भी एक इंसान था। वो बेचारा क्या करता। वो मन ही मन ये सोच तो रहा था कि मानसी उसकी आधी उम्र की है, मगर था तो वो एक इंसान ही ना। इसलिए नीरज भी कहीं ना कहीं पिघल जाता है, क्योंकि मानसी वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसलिए नीरज भी फिसल जाता है। अब नीरज मानसी के साथ अवैध रिश्ता रख लेता है। वो मानसी के साथ आए दिन अवैध संबंध बनाया करता था।
जिसकी खबर किसी को नहीं थी। अब ये सिलसिला चलता ही रहता है। बहुत ही विचार करने वाली बात है कि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच ऐसा रिश्ता बन जाए, मगर इंसान है, कुछ भी हो सकता है। मानसी नीरज को बहुत ज्यादा चाहती थी और नीरज भी कहीं ना कहीं फिसल गया था, इसलिए उनके बीच ऐसा रिश्ता पनप गया था। अब वो रिश्ता चलता ही जा रहा था। इसी बीच नीरज की हत्या हो जाती है। जब नीरज की हत्या हो जाती है तो मानसी बहुत ही ज्यादा टूट जाती है। मानसी के घर वाले पूछते हैं कि बेटा तुम जिनके यहाँ पढ़ने जाया करती थी, तुम्हें मालूम है कि उनको किसने मारा होगा? मगर मानसी उनको कुछ नहीं बताती, दरवाजा बंद करके अपने कमरे में रोती ही रहती है। तभी उसके घर वाले बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। वो यही सोचते हैं कि लगता है कि मानसी के दिमाग में कोई गहरा असर हुआ है, क्योंकि वो उसके टीचर थे और वो उनकी हत्या हो चुकी है, इसलिए मानसी के दिल में कोई डर बैठ गया है। मगर उनको ये नहीं मालूम था कि मानसी और नीरज के बीच तो अलग ही रिश्ता बन रहा था। खैर, पुलिस यहाँ पर नीरज की मौत की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई थी। उसे कोई लीड नहीं मिल रही थी, इसी कारण वो बहुत ज्यादा परेशान थी। एक दिन पुलिस वालों का एक मुखबिर एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। तभी एक ऑटो ड्राइवर वहां पर आता है, जिसका नाम सौरभ था। वो चाय वाले से चाय मांगता, अपने दोस्त से ये बात कर रहा था, ये जो लड़का आया है सौरभ, ये एक ऑटो ड्राइवर है और ये एक लड़की को छोड़ने स्कूल जाया करता था। मुखबिर भी इस बात को वहीं खड़ा खड़ा सुन रहा था। जो पुलिस वालों का मुखबिर था, वो भी इस बात को खड़ा खड़ा वहीं सुन रहा था। चाय वाला अपनी बात को आगे बढ़ाता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि ये लड़का उस लड़की को छोड़ने जाया करता था। एक दिन ये लड़का अपने प्यार का इजहार करता है और वो लड़की इसको तमाचा खींच के मार देती है। ये लोग आपस में ऐसी बात कर रहे थे, एक गॉसिप सा कर रहे थे। तभी पुलिस के मुखबिर को थोड़ा संदेह होता है सौरभ के ऊपर। अब पुलिस का मुखबिर सौरभ से दोस्ती कर लेता है वहीं पर बैठे बैठे। तो पूछता है कि भाई, क्या तुम्हारे साथ ऐसी घटना हुई थी? सौरभ उसके ऊपर थोड़ा विश्वास कर लेता है, कहता हाँ हुई थी। मानसी नाम की एक लड़की है, मैं उसे छोड़ने जाया करता था और मैंने उससे प्यार का इजहार कर दिया, तो उसने मुझे तमाचा खींच के मार दिया। मानसी उसी स्कूल में पढ़ा करती थी जहां पर नीरज पढ़ाया करता था, जहां पर नीरज टीचर था। अब मुखबिर को ये बात पता चल जाती है कि मानसी उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां पर नीरज टीचर था और नीरज की हत्या हो चुकी है, इसलिए मुखबिर पुलिस को ये बात बता देता है। पुलिस वालों को एक छोटी सी लीड बहुत अमूल्य लगती है। वो तुरंत सौरभ को अरेस्ट करते हैं और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। मगर सौरभ पहले तो अपनी कोई बात नहीं बताता। सौरभ यही कहता है कि सर, आप लोग जबरदस्ती मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं, मैं किसी नीरज को नहीं जानता हूँ, मैं तो बस मानसी को छोड़ने जाया करता था। आप लोग इस तरह का कैसे मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? पुलिस वाले ज्यादा दिनों तक उसको लॉकअप में नहीं रख सकते थे, क्योंकि उनके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था। अब पुलिस वाले करते भी तो क्या करते हैं, वो लोग मानसी के माता पिता के पास जाते हैं, मानसी से पूछताछ करते हैं। मानसी पहले तो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, मगर जब उन लोग सौरभ की बात बताते हैं तो मानसी कहती हाँ ऐसा हुआ था। सौरभ जो था वो मुझ पर गलत निगाह धरे हुआ था, एक दिन उसने मुझ पर प्यार का इजहार भी किया था और मैंने उसको खींच के तमाचा मार दिया था, मगर फिर मैं उसके साथ ऑटो रिक्शा में कभी नहीं गई। अब पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे, उनके पास कोई भी सबूत नहीं था, वो करते भी तो क्या करते। तभी पुलिस वालों को पता चलता है कि जहां पर नीरज रहा करता था वहीं पर सौरभ का एक दोस्त भी रहा करता था, जिसका नाम विकास था। पुलिस वाले विकास के पास जाते हैं और वो लोग विकास से पूछते हैं कि जिस दिन ये कत्ल हुआ था तो क्या सौरभ तुम्हारे पास आया था? विकास बिल्कुल देरी न करते हुए, क्योंकि वो पुलिस वालों को देखकर घबरा गया था, और ये बात बता देता है कि हाँ, जिस दिन नीरज का कत्ल हुआ था उस दिन सौरभ मेरे पास आया था। इतनी सी ही लीड पुलिस वालों के लिए बहुत
तभी पुलिस वाले फिर से एक बार सौरभ के पास जाते हैं और सौरभ को अरेस्ट कर लेते हैं। इस बार पुलिस वालों के पास ठोस सबूत था। अब वो सौरभ की जमकर सुताई करते हैं। खैर, सौरभ टूट जाता है और वो बता देता है, कहता हाँ, मैंने ही नीरज को मारा है। वो सारी बात बताता है पुलिस वालों को कि उसने नीरज को कैसे मारा। वो बताता है कि वो मानसी से बहुत प्यार करता था और एक दिन उसने अपने प्यार का इजहार मानसी से किया भी, मगर उसने तमाचा मारकर उसे चुप करा दिया। फिर भी वो नहीं माना, वो मानसी का पीछा करता ही रहता था। तब उसे पता चलता है कि मानसी कोचिंग पढ़ने के लिए नीरज के घर जाती है। पहले तो उसे मानसी पर कोई शक नहीं था, मगर एक दिन वो नीरज और मानसी को उस अवस्था में देख लेता है, तभी वो बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाता है और उसका दिल मानो जैसे टूट गया। वो बताता है पुलिस वालों को, मैंने वो दृश्य देख लिया था, इसलिए मैं अपनी मानसिक अवस्था में नहीं था। मेरा दिमाग पूरा घूम गया था, क्योंकि नीरज और मानसी एक दूसरे के साथ एक ही बिस्तर पर इंटीमेट थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ अवैध संबंध बना रहे थे। ये बात मेरे दिमाग से नहीं उतरी, इसलिए एक दिन मैंने मौका पाकर नीरज को, जब नीरज किचन में खाना बना रहा था, तो वहां पर जाकर एक रॉड से मार दिया। पुलिस वाले सौरभ से पूछते हैं कि तुमने वो रॉड को कहाँ फेंका है। सौरभ ज्यादा देर न करते हुए पुलिस वालों को सब कुछ बता देता है और वो उस रॉड को भी बता देता है कि उसने उस रॉड को कहाँ पर फेंका है। अब पुलिस वालों के पास सभी प्रकार के सबूत थे। अब पुलिस वाले एक चार्जशीट बनाते हैं और सौरभ को जेल भेज देते हैं। दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये घटना बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि एक तरफा प्यार में ना रहे। अगर आप किसी से भी एक तरफा प्यार करते हैं तो उसको वहीं पर खत्म कर दें। अगर आपको पता चले कि आप उससे प्यार करते हैं मगर वो आपसे प्यार नहीं करता, तो उसको वहीं पर खत्म कर दें और उससे दूर चले जाएं, वरना अंजाम सौरभ की तरह होता है। वो मानसिक अवस्था में इतना टूट चुका था कि उसके हाथों नीरज का कत्ल हो जाता है और इस समय वो सलाखों के पीछे है। उसने नीरज को तो मारा ही मारा, साथ ही साथ अपना भी नुकसान किया। मानसी, जो कि जवानी के जोश में थी, उससे इस प्रकार का कृत्य हो गया जो कि नहीं होना चाहिए और एक टीचर को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, मगर उन दोनों ने ऐसा काम कर दिया। अब कर भी क्या सकते हैं। गलत रिश्तों का गलत ही अंजाम होता है। इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग जहां भी रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और अपनी मानसिक अवस्थाओं को बिल्कुल सही रखें, सही सोचें, जिससे आप लोगों का जीवन कभी नुकसान देना। अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस यही कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय हिंद।